सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठे। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, जो आएंगे उनको बता दीजिएगा कि कॉपी पेन ले लें। वैसे तो सबको पता चल ही गया है मैं कैसा टेस्ट लेती हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस घेरन संहिता का। ठीक है, आवाज़ सही से आ रही है? जी मैम। फर्स्ट है आपका जनवरी एंड दिसंबर में 2017 में जो पेपर हुआ था। फर्स्ट हमारा जो नेट जेआरएफ का पेपर स्टार्ट हुआ था योगा में, वो 2017 से स्टार्ट हुआ था। तो उसमें से हम क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, हठ प्रतिपिका तथा घेरन संहिता के अनुसार सूत्र नीति की लंबाई। मैम स्क्रीन नहीं है क्या? नहीं दिख रही मैम। अरे मैंने बिना प्रेजेंट किए ही यहाँ पे वो कर दिया, सॉरी। यहाँ से स्क्रीन प्रेजेंट करना भूल गई थी और डायरेक्ट प्रेजेंट कर दिया। ओके, एक मिनट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है घेरन संहिता का। ठीक है, जिसमें हम जनवरी एंड दिसंबर 2017 में जो पेपर हुआ था उसका देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हठ प्रतिपिका तथा घेरन संहिता के अनुसार सूत्र नीति की लंबाई। पहले थोड़े इजी क्वेश्चन आते थे तो, लेकिन अभी थोड़ा हार्ड हो गया है। ये तो हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। घेरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित अभ्यासों को उचित क्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, घेरन संहिता में जो योग बताए गए हैं अलग अलग तरह से, तो उसको उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। जो भी अभी आए हैं वो अपने साथ एक कॉपी पेन ले लें। क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, उसके साथ आंसर जो आपको सही लगता है वो आंसर नंबर डालेंगे। ठीक है, लास्ट में हम चेक करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन सही, मतलब कौन कौन से आंसर सही थे। जो भी अभी आ रहे हैं वो अपने साथ कॉपी पेन लेके आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर लिखते जाइए। चलिए नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें। ठीक है, यहाँ पे आपको सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है, उसमें आपको मैच द कॉलम करना है कूट का प्रयोग करते हुए। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, ये ए के लिए है, ये बी के लिए है, ये सी के लिए है, ये डी के लिए है। ठीक है,
इसमें मतलब कैसे क्या करें, मतलब जैसे इसमें अपन मान रहे हैं तो ए बी सी डी कौन से माने, इधर ये वाले कि इधर वाले? ऊपर वाले, ऊपर वाले। सर मैम एक बार और बताओ। ऊपर वाले मानना है आपको, जो इसमें लिखा नहीं है, ठीक है। मतलब ए ऑप्शन जो लिखा हुआ है आपका, ए ऑप्शन, उसमें क्या है कि फर्स्ट जो लिखा है वो किसके लिए है, ए के लिए है। सेकंड जो लिखा है वो बी के लिए है। थर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सी के लिए है, और फोर्थ लिखा हुआ है वो डी के लिए है, ठीक है। इस तरह से ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में भी वैसी है, सी ऑप्शन में भी वैसी है। समझ में आया? मैम जैसे ये वारिस आर में अंतर होती है, तो ये इसमें कौन सा, क्या समझ में कहीं नहीं रहा हूँ। डी वाला मान लेते। अरे वारिस आर में अंतर धोती, मान लीजिए यहाँ पे फोर्थ है, तो फोर्थ ऑप्शन आपकी किस में है? फोर्थ ऑप्शन आपके सी में है या फिर डी में है, तो दोनों में से एक सही होगा। अब उसके बाद आगे मिलाते चलिए उसी तरह से। ये है ना, ए के लिए ये ऑप्शन है, बी के लिए ये है, सी के लिए है, डी के लिए ये है। समझ में आया कि नहीं? मैम इसमें भी अपने मार्क्स को लिखना है ना मैम? हाँ, क्या? मतलब आप अपने कॉपी में लिखिए 2 3 का आंसर क्या है, फिर उसके बाद लास्ट में हम चेक करेंगे। यस मैम। चलिए, इसमें काफ़ी समय हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फोर्थ में। लघु संघ प्रक्षालन विधि से के निम्नलिखित आसनों को उचित क्रम में व्यवस्थित करिए, ठीक है। ये वैसे घेरन संहिता का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आया है इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकल योगा का क्वेश्चन है, उस तरफ जो आता है 5th 6th यूनिट में जो आता है उधर का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसमें आपको देखना है कि कौन सा जो युग्म है वो सही से सुमेलित नहीं है। ए का स्थिरता होगा या नहीं, बी का मतलब कि प्राणायाम का लाघव है या नहीं, तो इनमें से कौन सा गलत है उसको आपको टिक करना है। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। चलिए, इजी था ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं 6 की तरफ। 6 में है, निम्नलिखित ऋतुओं को शिशिर से प्रारंभ करते हुए उचित क्रम में व्यवस्थित करिए। शिशिर ऋतु से प्रारंभ करना है और उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। मैंने जो आप लोगों को वो टेबल बताया था डायग्राम बना के, उसमें से आप याद कर सकते थे।
नेक्स्ट है, घेरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ध्यान की विधि उत्तम है। यहाँ पे जो ध्यान बताए हुए हैं उनमें से कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। ये तो बहुत इजी था। नेक्स्ट आगे देखते हैं, घेरन संहिता के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे भी सेम है, ये आपका ए के लिए है ऊपर वाला, बी सी डी, ठीक है। ये वाले आपके ऑप्शन है, ये वाला आपका वो है ए बी सी डी। चलिए नेक्स्ट, घेरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्धौती के प्रकार नहीं है। अंतर्धौती का प्रकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट आंसर, जो अभी आप लोगों ने किया है 9 क्वेश्चन जो आपके 2017 से थे, ठीक है। 2017 के जो क्वेश्चन थे उनके आंसर हैं, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का ए, सिक्स्थ का डी, सेवेंथ का डी, एट्थ का बी एंड नाइन्थ का डी, ठीक है। लास्ट में हम देखेंगे कितने क्वेश्चन सही हुए। अब आगे चलते हैं, हो गया था ना, चेक कर लिया था आप लोगों ने। यस मैम। हाँ, जुलाई 2018, उसके बाद जुलाई और दिसंबर 2018 में पेपर हुआ था, तो उसका हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, घेरन संहिता के अनुसार कपालभाति के प्रकार हैं। कौन कौन से हैं जो कपालभाति का प्रकार है वो आपको बताना है। चलिए ये तो बहुत इजी था। नेक्स्ट है, घेरन संहिता के अनुसार कपाल रंध्र धोती किस धोती का प्रकार है। थोड़ा सा एक बार बता दो, एक सेकंड के लिए, वो थोड़ा सा मैंने गलती।
मैम इसमें तीन है, तीन सही है लेकिन एक गलत है, तो फिर क्या करेंगे? 3 सही नहीं है, ठीक से देखिए। हाँ हाँ ठीक है मैम, हो गया हो गया। घेरन संहिता के अनुसार कपाल रंध्र धोती किस धोती का प्रकार है? यही सब होता है, ठीक है वहाँ पे, इसलिए क्वेश्चन 2 बार पढ़िए, आंसर उसके बाद दीजिए। आपके पास टाइम काफ़ी रहता है और इस चक्कर में हम हड़बड़ी के चक्कर में गड़बड़ी कर देते हैं। आपको आंसर पता भी है ना, फिर भी क्वेश्चन 2 बार पढ़िए, ऑप्शंस 2 बार पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। क्योंकि कभी कभी वहाँ पे माइंड ऐसा रहता है कि क्या सोच रहा है समझ में नहीं आता है, और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूमती रहती हैं तो समझ में नहीं आते। इसलिए ध्यान से 2 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके ऑप्शन सारे आपको पता है फिर भी सारे ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है, और इसीलिए मतलब थोड़ा सा अपना फास्ट बढ़ाइए, अपना स्पीड बढ़ाइए क्वेश्चन करने का। और यही होता है, जब क्वेश्चन करने का स्पीड नहीं होता है ना तो फिर वहाँ पे हड़बड़ी होता है। नेक्स्ट, घेरन संहिता के अनुसार दंत धोती के प्रकार हैं। दंत धोती कितने प्रकार के हैं? 3, 4, 5, 6। यह तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। यहाँ पे एक वो हो गया है, ये ना यहाँ पे ए ऑप्शन लिखाना भूल गया है, ठीक है, मतलब गलती से वो मिस हो गया है। और फर्स्ट वाला है वो ए के लिए है, बी सी डी इस तरह से। मैम इसमें ए जो ऑप्शन अपन ए बी सी डी माने, तो इधर से माने कि इधर से माने? इधर वाले को मानना है, ऑप्शन आपका ये है, ठीक है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। अब यहाँ पे ए के लिए कौन सा है वो यहाँ से देखिए, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का, ये डी का। ऐसे ही रहता है हमेशा, अगर नहीं भी लिखा हो तो भी आपको ऐसे ही वो करना है। चलिए, नेक्स्ट है, घेरन संहिता के अनुसार योगाभ्यासी के लिए कौन से खाद्य पदार्थ वर्जित हैं? ठीक है, मैम वर्जित हैं। थोड़ा सा दिखा। थोड़ा सा फास्ट चलिए क्योंकि बहुत सारा भी है, और ये सब तो बहुत इजी इजी है। मैम बढ़ा दीजिए। घेरन संहिता के अनुसार योगाभ्यासी के लिए कौन से खाद्य पदार्थ वर्जित हैं?
चलिए नेक्स्ट, ये याद करने वाला क्वेश्चन था, अगर याद होता तो बन जाता। घेरन संहिता के अनुसार प्राणायाम के अभ्यास के दौरान निम्नलिखित को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, कौन कौन सा पहले आता है उसको उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। मिताहार, स्थान, नाड़ी शोधन, काल, इनको उचित क्रम में व्यवस्थित करिए। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें घेरन संहिता के अनुसार। ठीक है, ध्यान योग की विधि, नाद योग, रसानंद योग और लय सिद्धि, इनमें से कौन सी समाधि प्राप्त होती है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। नेक्स्ट, घेरन संहितानुसार प्रत्याहार के परिणाम। अगर पढ़ के आए हैं तो अच्छी बात है और अच्छे से पढ़िए, और नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए कैसा क्वेश्चन आता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग को पढ़ना है, क्योंकि घेरन संहिता में और भी अभी अंदर अंदर से क्वेश्चन आने लगा है। चलिए नेक्स्ट, घेरन संहिता अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आहार द्रव्य पथ्य हैं। नेक्स्ट, घेरन संहिता के अनुसार वलित व पलित नाश किससे होता है। मांडुकी मुद्रा से, खेचरी मुद्रा से, महामुद्रा से, शक्ति चालनी से।
चलिए नेक्स्ट। घेरन संहिता अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आहार द्रव्य पथ्य हैं, अपथ्य हैं, सॉरी, कौन से आहार द्रव्य अपथ्य हैं? चलिए नेक्स्ट। लघु संघ प्रक्षालन तकनीक में आसनों को उचित क्रम में व्यवस्थित करिए। यह 2018 में भी आया था, वैसे ही आपके प्रैक्टिकल योगा का क्वेश्चन है। वैसे अभी हम लघु संघ प्रक्षालन घेरन संहिता की कौन सी प्रक्रिया को कहते हैं, कौन सी शोधन क्रिया को कहते हैं? वारिसा। हम्म। चलिए, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का सी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का सी, सिक्स का भी सी, सेवेंथ का ए, एट्थ का सी, नाइन्थ का बी, टेंथ का बी, 11th का सी, 12th का डी। कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। 2019। घेरन संहिता के अनुसार बहिष्कृत धोती किसका प्रकार है? किसका प्रकार है? बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है, घेरन संहिता में दंत मूल धोती के लिए किस रस का प्रयोग किया जाता है? दंत मूल धोती के लिए कौन सा रस प्रयोग करते हैं? नीम रस, खदीर रस, बबूल रस, तिक्त रस। हम लोगों ने जब घेरन वो पढ़ा था दंत मूल धोती, तो वहाँ पे बताया गया था कि कौन सा रस प्रयोग में किया जाता है। वन वर्ड आंसर है और याद करने जैसा है, ठीक है। नेक्स्ट, घेरन संहिता के अनुसार कौन से षटकर्म दिव्य दृष्टि प्रदान करता है? कौन कौन से षटकर्म हैं जो दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं? नेति, त्राटक, कपालभाति, लौलिकी यानी कि नौली।
चलिए ये बहुत इजी था। नेक्स्ट चलते हैं। घेरन संहिता के अनुसार सप्त साधन प्रक्रिया में कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे हमने जो घेरन संहिता में सप्त साधन पढ़े थे उनमें कौन सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। मुद्रा, षटकर्म, प्रत्याहार, नियम। नेक्स्ट, अष्टकुंभक का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है? किन किन ग्रंथों में अष्टकुंभक का वर्णन मिलता है? हठ प्रदीपिका, पतंजल योग दर्शन, घेरन संहिता, शिव संहिता। चलिए नेक्स्ट, घेरन संहिता के अनुसार किस आसन में कुंडलिनी जागरण संभव है? घेरन संहिता के अनुसार, ठीक है, कौन से आसन से कुंडलिनी जागरण संभव है? भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन, मत्स्यासन। चलिए नेक्स्ट, एक योगाभ्यासी को मिताहार करते समय उदर का कितना भाग रिक्त रखना चाहिए? ठीक है, कितना भाग रिक्त रखना चाहिए? 1/3 भाग, 1/4 भाग, आधा भाग, 2/3 भाग। नेक्स्ट, घेरन संहिता के अनुसार नाड़ी शुद्धि के प्रकार हैं? समनु, निर्मनु, सगर्भ, निगर्भ। इनमें से कौन सा नाड़ी शुद्धि का प्रकार है? चलिए नेक्स्ट, घेरन संहिता के अनुसार किन ऋतुओं में योगाभ्यास आरंभ नहीं करना चाहिए? कौन से ऋतु में योगाभ्यास आरंभ नहीं करना चाहिए? चलिए नेक्स्ट, घेरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से थोड़ा सा बस। चलिए, घेरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से भोज्य पदार्थ किसी योगाभ्यासी के लिए अपथ्य हैं? अपथ्य हैं, ठीक है।
चलिए, फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, थर्ड का डी, फोर्थ का डी, फिफ्थ का डी, सिक्स का ए, सेवेंथ का बी, एट्थ का ए, नाइन्थ का फोर यानी कि डी वाला फोर्थ नंबर, एंड टेंथ का बी, बी यानी कि सेकंड नंबर का जो ऑप्शन था। ठीक है। मैम एक मिनट देख। मैम फर्स्ट फर्स्ट क्या हुआ? मैम फर्स्ट वाला क्वेश्चन एक बार और दिखाना, तो जब ये हो जाएगा फिर। अच्छा। हम्म सही है तो। हाँ तो सही है। क्यों, कोई दिक्कत है? नो मैम। चलिए। मैम 6 नंबर का दिखा देंगे। हम्म ओके। चलिए, हो गया आंसर चेक। आगे चलते हैं 2020 वाले में। घेरन संहिता के अनुसार योनि मुद्रा के पूर्व किस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए? यह हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोग को याद होगा तो। दो बार दो जगह ऐसे आया था कि किसके बाद किसका अभ्यास करना है ऐसे करके। तो योनि मुद्रा के पहले कौन सा अभ्यास करना चाहिए? चलिए नेक्स्ट। घेरन संहिता के अनुसार स्थिरता को किस माध्यम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? स्थिरता हमें कौन से माध्यम से प्राप्त होता है? मुद्रा से, प्रत्याहार से, प्राणायाम से, आसन से। वो वाला श्लोक है ना जो आप लोग 9 से 11 तक का, 11-12 तक का आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता भी है और इम्पॉर्टेंट भी है ये घेरन संहिता से। और भी कई जगह के थे, बट ये सब तो, ये तो इम्पॉर्टेंट है, वो आप लोग याद ही कर लीजिएगा। आजकल श्लोक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट। घेरन संहिता के अनुसार शांभवी जायते ध्रुवम लाभ है। शांभवी जायते ध्रुवम ऐसा कौन से श्लोक में आता है जिसमें लाभ बताया गया है? धौती में, नेति में, त्राटक में, कपालभाति में। कॉमन सेंस से भी वैसे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर आपको याद रखना है तो श्लोक में भी हम लोगों ने पढ़ा था और यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया भी था कि ये क्वेश्चन आया था करके। मैम आप श्लोक कौन से याद करने का बोल रहे हो, कौन से इसमें अध्याय में? फर्स्ट चैप्टर में 9 से लेके 12 तक का क्वेश्चन है। 11-12 वाला। 9, 10, 11, 12 ऐसे है वहाँ पे। शोधनम दृढ़ता च वैसे करके है ना वो वाला। उसके बाद षटकर्मणा शोधनम च आसनेन भवे दृढ़म करके है। चलिए नेक्स्ट है। घेरन संहिता के अनुसार खेचरी सिद्धि मापनुयात किसका लाभ है? ऐसा एक श्लोक में आया है, खेचरी सिद्धि मापनुयात। कौन से श्लोक में है? नेति में, धौती में, त्राटक में, कपालभाति में। किसका लाभ है ये खेचरी सिद्धि? ये जो आपका थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी आ सकता है।
क्योंकि इसके बाद अभी तक आया नहीं है शायद ऐसा क्वेश्चन, तो मे भी आ सकता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, शक्ति चालन मुद्रा के अभ्यास के दौरान कौन सा आसन किया जाना चाहिए? किस आसन में बैठ के शक्ति चालन मुद्रा किया जाता है? पद्मासन। क्या? मेरी इसमें तो स्क्रीन नहीं दिख रही, खिचड़ी वाली दिख रही है मेरे इसमें। सभी अगला प्रश्न नहीं आ रहा है। 5 सभी को ऐसा दिख रहा है क्या? नहीं 9 मैम, मिनट 5वां क्वेश्चन। 5 नंबर दिख रहा है। आपका ना आ गया, मैं आ गया। नेटवर्क इशू होगा मे बी, इस वजह से। चलिए नेक्स्ट, हठ प्रातिपिका एवं घेरण संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से किन अभ्यासों से खांसी दूर होती है? कास यानी कि खांसी होता है, तो खांसी किससे किससे दूर होती है? चॉइस एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित अभ्यासों को घेरण संहिता के अनुसार उचित क्रम में व्यवस्थित करिए। ये क्वेश्चन कहाँ से है बताइए, कहाँ से ये क्वेश्चन आया? कौन से चैप्टर से कहाँ पे से आया है? समझ में आ रहा है? हो गया? यस मैम। चलिए, समझ में आया क्वेश्चन कहाँ से आया था? नहीं मैम, मुझे तो नहीं आया। मैम मुझे भी नहीं आया। नाड़ी शोधन वाला जो वो है ना, घेरण संहिता। हाँ बताइए, पता है किसी को? नहीं मैम, मैम उसमें जो अलग आया ना, वो तत्व ज्ञान वगैरह में, तत्व ज्ञान तो लास्ट को होगा, लेकिन वो बीच का और नाड़ी समझ में शोधन कम। वाला पढ़िएगा। नाड़ी शोधन जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, जब बताते हैं महर्षि घेरण,
तो उसमें आया है कि गुरु आदि का पहले आसन में बैठना है, गुरु आदि का न्यास करना है, उसके बाद नाड़ी शोधन करना है। नाड़ी शोधन करने के बाद हमें क्या करना चाहिए? प्राणायाम करना चाहिए। उसके बाद हमें प्राणायाम करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। इस तरह से ना उसमें आया है, एक बार देखिएगा आप लोग। चलिए आंसर चेक करिए। फर्स्ट का 2 है, सेकंड का ए है, थर्ड का सी है, फोर्थ का 2, फिफ्थ का 4, सिक्स्थ का 1 एंड सेवेंथ का 3। हो गया, आगे बढ़ें। यस मैम। चलिए, मार्च साइकिल हुआ था नवंबर 2021 का एंड जून 2022 का। उसका है किस पुस्तक में सगर्भ एवं निगर्भ कुंभक का वर्णन उल्लेख मिलता है? यहाँ पे आंसर हाईलाइट जैसा ही दिख रहा है। इनका फॉन्ट चेंज हो गया है अपने आप। चलिए नेक्स्ट, प्राणायाम के अभ्यास का परामर्श दिया जाता है। कब प्राणायाम के अभ्यास का करना चाहिए? सटकर्म के पूर्व, आसन की दक्षता के पूर्व, आसन में दक्षता के पश्चात, प्रत्याहार में दक्षता के पश्चात। ये वैसे जनरली देखें तो हम हठ प्रदीपिका का क्वेश्चन है, घेरन संहिता का नहीं है, ये हठ प्रदीपिका से है। चलिए, घेरन संहिता में अष्टकुंभक उल्लेखित है, कौन से श्लोक में उल्लेखित है? ऐसा क्वेश्चन आया था एक बार, मतलब 2021 में आया था वही। वैसे अभी श्लोक नंबर पूछा तो नहीं जाता है। चलिए नेक्स्ट, घेरन संहिता के अनुसार किसी व्यक्ति को इन मौसमों में योगाभ्यास शुरू नहीं करना चाहिए। कौन से मौसम में योगाभ्यास शुरू नहीं करना चाहिए? सबसे पहले आप लोग इतना याद कर लीजिए कि कौन से मौसम में करना चाहिए, फिर उसके बाद आपको बाकी याद हो जाएगा, क्योंकि करना चाहिए वो 2 ही है। तो कौन से मौसम में करना चाहिए ये याद कर लीजिएगा, बाकी जो भी होंगे वो नहीं करने वाले होंगे। और जो है वो ऋतुओं को सीक्वेंस वाइज याद करने का, ये भी एक बार आया है और भी आ सकता है आगे। चलिए, निम्नलिखित अभ्यासों को घेरन संहिता के सप्त साधन के अनुसार सुव्यवस्थित करिए। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और इजी भी है। इसको आप लोग चॉइस एलिमिनेशन से बना सकते हो।
चलिए नेक्स्ट। कुंभक के पूर्व आसन और षटकर्म का अभ्यास आवश्यक है। आसनों के द्वारा शरीर के दृढ़ होने पर तथा षटकर्मों द्वारा शरीर की शुद्धि होने पर कुंभक का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। ये असर्शन रीज़न है, तो असर्शन रीज़न में दोनों सही हैं, उनकी व्याख्या सही है या नहीं ये सब आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट। दंत धौती के भेद घेरण संहिता के अनुसार बताइए। दंत धौती में कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं? ये क्वेश्चन पहले भी आ गया है। सारे धौती के अंतर कितने कितने आते हैं और उनके सीक्वेंस के साथ आप लोग उसको पूरा याद रखिएगा। जैसे अंतर्धौती में कितना आता है और उनके क्या क्या सीक्वेंस हैं। अंतर्धौती में वातसार, वारिसार, वहनीसार, बहिष्कृत, इस तरह से। ठीक है। फिर दंत धौती में कितने आते हैं, उनके क्या सीक्वेंस हैं। सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है, पूछा भी गया आगे। ये सब आपका एरिया है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो वो सब आप लोग याद रखिएगा। चलिए आंसर चेक करेंगे। फर्स्ट का 2 है, सेकंड का 3 है, थर्ड का 4 है, फोर्थ का 1 है, फिफ्थ का 3 है, सिक्स का 1 एंड 7 का 2। चलिए थोड़ा सा और बाकी हम लोग कर लेते हैं आज। अभी जो फरवरी में हुआ था 2023 में, दिसंबर का वो मतलब साइकिल था, दिसंबर 2022 का। जो फेब 2023 में हुआ था उसका क्वेश्चन है। घेरण संहिता के अनुसार कामदेव के सदृश काया की प्राप्ति हेतु प्रासंगिक योगाभ्यास निम्नलिखित में से कौन से हैं? ठीक है। जलबस्ती, खेचरी, त्राटक, शीतक्रम, कपालभाति, नौली, इनमें से कौन से हैं जिससे आपको कामदेव के सदृश शरीर प्राप्त होता है? क्वेश्चंस कराने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग बस क्वेश्चन कर लिए, आज आपका जितना बन गया। ठीक है। आप लोग को ये भी एनालिसिस करना है कि कहाँ कहाँ से हमें क्वेश्चन मतलब पढ़ना है, कहाँ से हमें किस तरह से पढ़ना है। ठीक है। ये सब चीज़ भी एनालिसिस करते जाना है आपको। आप देख रहे होंगे कि 5th चैप्टर, आपका फर्स्ट चैप्टर 5th चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मुद्रा वाला प्रकरण जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। बाकी जो चैप्टर हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, बट उसमें आपको इतना नहीं है। लेकिन घेरण संहिता का जो फर्स्ट चैप्टर है और आपका 3rd चैप्टर है और 5th चैप्टर है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बाकी जैसा हम लोगों ने समाधि और ध्यान में पढ़ा था, तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं और ज़्यादा डीप उनमें से पूछा भी नहीं जाता। आसन में ऐसा कुछ है नहीं जिससे पूछा जाए। ठीक है। और प्रत्याहार में तो 5 ही श्लोक हैं। नेक्स्ट है आपका घेरण संहिता में निम्नलिखित में से कौन से योगाभ्यास हठ योग प्रदीपिका में उल्लेखित नहीं है? ठीक है। घेरण संहिता में जो उल्लेखित हैं लेकिन हठ योग प्रदीपिका में उल्लेखित नहीं है, उसके बारे में बताना है।
वीरासन, गुप्तासन, गोमुखासन, मत्स्यासन, उत्कटासन। आपको जो घेरण संहिता में दिया हुआ है 15 अभ्यास आसन का, वो आसन आप लोग को पूरी तरह से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, महर्षि घेरण द्वारा संप्रेषित धौती अभ्यास का सही अनुक्रम लिखिए। ठीक है, जो धौती अभ्यास दिया हुआ है ना, उसका सही अनुक्रम लिखना है। पहले कौन सा वाला आता है उसको पहले लिखना है। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही धौती का नहीं है, उधर उधर से भी दे दिया है। ठीक है, तो इसलिए पूरा सीक्वेंस आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, लास्ट है आपका, यदि नाड़ियाँ मल से भरी हुई हो तो प्राण मध्य मार्ग सुषुम्ना में नहीं चलता। मलों से व्याप्त नाड़ियाँ जब निर्मल हो जाती हैं तथा साधक समुचित रूप से प्राण को नियंत्रित करने में समर्थ हो पाता है। दोनों सही है या नहीं इसके बारे में आपको बताना है। असर्शन रीज़न सही है उसका या नहीं इसके बारे में भी बताना है। चलिए, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का थर्ड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फर्स्ट। चलिए लास्ट इस बार जो पेपर हुआ था उसका देखते हैं। 6-7 क्वेश्चन है बस। फर्स्ट है, घेरण संहितानुसार निम्नलिखित में से कौन से योगाभ्यास कफ विकारों के उपचार में सहायक होते हैं तथा दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। ठीक है, कफ विकार दूर करते हैं और दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे 2017 से 2023 तक में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ गया है। ठीक है, तो उस हिसाब से अपना लेवल भी बढ़ाना है और तैयारी करना है। धीरे धीरे आप डेली रिवाइज करते जाएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा।
चलिए नेक्स्ट, आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, उसको मिलान करना है, ठीक है। मूल शोधन, दंड धोती, वमन, वस्त्र धोती, कफ एवं पित्त, वर्धित प्लीहा, ग्रास नली का विकार, कब्ज। आराम से करिएगा, धीरे धीरे। जो ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं वो अपने कॉपी में आप लोग लिख सकते हैं एक साइड को, फिर दूसरे साइड से मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट, वासना और प्राण स्पंदन दोनों चित्त के कारण है, उससे एक का क्षय होने पर दोनों का और उनके कार्य चित्त का विनाश हो जाता है। दोनों कथन सही है या नहीं? नेक्स्ट, हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता दोनों ग्रंथों में सामान्यतः उल्लेखित आसन है। इसके पहले हमने देखा था कि कौन से आसन नहीं है हठ प्रदीपिका में, ऐसा पूछा गया था। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि दोनों में कौन से आसन कॉमन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वर्धित प्लीहा एवं चर्म विकारों के निवारण हेतु उचित अभ्यास किसके अंतर्गत है? अंतर्धोती में आता है, दंत धोती में आता है, हृदय धोती में आता है, या फिर मूल शोधन में आता है? किसके द्वारा हम लोग वर्धित प्लीहा और चर्म विकारों को दूर कर सकते हैं? निम्नलिखित में से किस अभ्यास में वेलित गोल जीवा के अंतः श्वसन किया जाता है? कौन से अभ्यास में जीवा को गोल करके अंतः श्वसन किया जाता है, रोल करके, वेलित करके?
घेरण संहिता में वस्त्र, ये वैसे ड्रॉप हो गया था ये क्वेश्चन, क्योंकि घेरण संहिता में वस्त्र धोती की लंबाई के बारे में कोई वर्णन नहीं है। चलिए, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट, फोर्थ का फर्स्ट, फिफ्थ का थर्ड, सिक्स्थ का थर्ड, सेवेंथ का सेकंड। वैसे ये ड्रॉप है, इसको रॉन्ग ही कर दीजिए। हो गया चेक। यस मैम। अगर लास्ट वाला क्वेश्चन छोड़ें तो हमारे पास 55 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो 55 में कितना कितना आया आप लोग का ये बता दीजिए, मैसेज कर दीजिए मुझे इसी में। ऋचा जी का 45 आया, मतलब 10 क्वेश्चन गलत है आपका। प्रियंका जी 32, कहाँ गलत हो रहा है? आप इतना कैसे गलत कर रही हैं? और लता जी हैं, लता जी आप अपना बताइए। लता जी 49, 52। चलिए, आप लोग का तो संगीता जी का अच्छा स्कोर है, लता जी का भी ठीक है, अच्छा है। लेकिन फिर भी आप एक टेक्स्ट से अगर 5 6 7 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, 5 6 क्वेश्चन, तो थोड़ा सा वो है। बाकी ठीक है, थोड़ा सा और मेहनत करिए, ठीक है। और इनमें तुक्का लगाने वाला वो नहीं होना चाहिए।